जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम, माता जानकी, भोले बाबा, पार्वती मैया, हनुमान बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम पूरी करेंगे। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी भक्त मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ आप सभी भक्तों ने अब तक 2 से 3 दोहा तक सुनी है। अब आगे की आप सभी भक्त सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। जापै कृपा होए राम की, तापै कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बाल चरित्र अति सरल सुहाए, शारद शेष संबरित गाए। जिन कर मनये सन नये राता, ते जन बचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल बोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वर्जित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जवै सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यथोचित संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज सुआज ऋतु चारी, सोहर पढ़े के तुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े और या कैतुक अचरज हैं। चारों भाई विद्या, विनम्र, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथै बिरहे सब भाई, थकाए होए सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी पुरुष स्त्री उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नार, वृद्ध अरु बाल, प्राणय ते प्रिय लागत सब कय राम कृपाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को
कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, वन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रत नृप दिखावै आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विद सुखी होए पुर लोगा, करय कृपा निध सोई संजोगा। वेद पुराण सुनय मन लाही, आप कहें अनुजय समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्राय काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावे माथा। आयुष मांग करें पुर काजा, देख चरित्र हरस मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रायःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विध, करत चरित्र अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो व्यापक अकल निर्भय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका है नाम न रूप, वही भगवान भक्त के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र कहाँ में गाई, अगिल कथा सुने मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसै विपन्न शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जय जप यज्ञ जोग मुन करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करय उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ भी मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधित
नए मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरै न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरै हरै महि भारा। गद के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं भार। कर मंजन सहरु जल, गए भूप दरबार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाजा। कर दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठा रहे आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मण के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीनी अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविधि भांत भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हरषत अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरण मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मुनि हरष बचन कहि राहु, मुनि अस कृपा न कीन्हि काहू। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहि भारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, किस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका सुगमन हुआ, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि।
अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहो भूप मन हर्षित, तजहि मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख द्युति कुमलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहें विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और उनके मुख की क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगै भूम धैन धन कोसा, सर्वस देव आज सहि रोसा। देह प्राण तै प्रिय कछु नाही, सोई मुन देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गुसाही। कहे निश्चर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राण के समान प्यारे हैं, उनमें से भी ये प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुने नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कहीं पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए वो भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दोहु, तुम मुनि पिता आन नहीं कोहु। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूपर सै सुत, बहुविध दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरस सिंह दो वीर हरस, चले मुन भय हरन। कृपा सिंध मत धीर, अखिल विश्व कारज करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुन का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर विद्य और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरभाथा, रुचिर चाप सायक दुई हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर दरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथ में क्रमश सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मन देव में जाना, मोय नित पिता तजे भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मण के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुन दिया दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। एक बान प्राण हर लीना, दीन जान जे निध पद दीना। मार्ग में चलते जाते हुए मुन ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋष निज नाथ जियचीना, विद्या निधि कहूँ विद्या दीना। जाते लागना जुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुन प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करें तुम जाई। होम करन लागे मुनि छारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुन से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी के यज्ञ की रखवाली पर रहें।
सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। फिन फर पान राम ते मारा, सत जोजन गा सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुवाए पिन मारा, अनुज निशाचर कटघु संहारा। मारे असुर दिव्ज निर्वकारी, अस्तुत करें देव मुनि छारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तय पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्र परदाया। भगत हेत भौ कथा पुराना, कहें विप्र जदफ प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखें जाई। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि के आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मघ माही, खग मृग जीव जंतु तै नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नार श्राप बस उपल दे अधर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन शोक, न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण है लागी, जुगल नयन जलधार भई। श्री राम जी के पवित्र और शोभा को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसू की धारा
बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहो, चीना रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम जग रघुराई। मैं नार अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। साजीव विलोचन भव भव मोचन, पाए पाए सुर नय आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसके इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देव भर लोचन हर भव मोचन, ए लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागै बरयाना। पद कमल परागा रसु अनुरागा, मम मन मधुर करे प्राणा। मुन ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मुझे संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुरसरता परम पुनीता, प्रकट भई सब शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजय यस मम, सिर धरें कृपाल हरि। ए भांत सिधारी गौतम नारी, बार बहार हर चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी ने पूजते हैं, कृपाल हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु, हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सट दे भजु, छाड़ कपट जंजाल। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री राम जी ने ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं, सट मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास परायण सातमा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय सिया राम। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ अब तक 2 से 11 दोहा तक सुनाया है। आगे की कथा अगली वीडियो में मिलेगी, सो आप सभी वक्त इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी राम कथा का आनंद लें, और श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ चल रहा है, सो इसे पूरा सुने। पूरा सुनेंगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा और राम कथा का आनंद लेते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों पर श्री राम की कृपा बनी रहे। मैंने श्री रामचरितमानस बालकांड में अर्थ में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में जय जय श्री राम ज़रूर लिखना। राधे राधे।